हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ ये है ट्विन फ्लेम्स करंट एनर्जी। ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप डिवाइन कनेक्शन में डील कर रहे हैं, आप दोनों का जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, अनब्रेकेबल बॉन्ड है, वन सोल इन टू बॉडीज़, ऐसी एनर्जी अगर आपको फील होती है सो ये रीडिंग आपके लिए डेडिकेटेड है। ये रीडिंग हफ्ते में एक ही दिन आती है, सोमवार को, क्योंकि सोमवार को मैं थोड़ा ज़्यादा बिजी थी इसलिए आज ये रीडिंग लोड कर रही हूँ। तो शुरू करते हैं गाइस। अपने डीएम के बारे में इमेजिन कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी हम आपके डीएम की पिक कर पाएँ। डीएम क्या है, डीएफ क्या है, मींस डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन क्या एनर्जीज़ हैं। अगर आपको नहीं पता है तो प्लेलिस्ट चेक कीजिए। प्लेलिस्ट में ट्विन फ्लेम्स पर पूरी सीरीज़ है तो आपको उससे ज़्यादा गाइडेंस मिल जाएगी। मस्ट चेक माई प्लेलिस्ट। तो शुरू करते हैं गाइस। अपने डीएम को इमेजिन कीजिए, आपके डीएम की एनर्जी हम पिक करेंगे। यहाँ पर क्या चल रहा है एंजल्स, डिवाइन मैस्कुलिन्स करंट एनर्जी, डिवाइन मैस्कुलिन करंट एनर्जी। अगर आपके पर्सन अभी डिवाइन एनर्जी में नहीं है, डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। डिस्टॉर्टेड क्या होता है इस पे भी मैंने वीडियो बना रखी है, प्लेलिस्ट में है। कुछ नए लोग होते हैं जो इस जर्नी में नए हैं, उन्हें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, इसलिए पहले ही बता देती हूँ। ओके, बहुत ज़्यादा हैं, इतने कार्ड मैं नहीं लूँगी, एक साथ नहीं लूँगी। विल टेक वन बाय वन। I need 2 cards. Okay. This is my last shuffle. कोई और आना चाहता है तो आ जाए। नहीं, कोई नहीं आना चाहता, वो गलती से गिरा था इसके पहले जो इतने सारे कार्ड्स गिरे थे। सो शुरू करते हैं गाइज। सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके डीएम की एनर्जी इस वक्त फियरफुल है। किसी न किसी बात का उनको डर है, भय है, फियर है। या तो इनकी लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन चल रही है, ऐसी कोई सिचुएशन में ये अटक चुकी हैं या अटक चुके हैं जिसकी वजह से ये फियर में है। डीएम एनर्जी मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। प्लस ये भी नज़र आ रहा है कि अपनी लाइफ में जब भी कुछ क्रिएट करना चाह रहे हैं उन चीज़ों में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी डीएम की एनर्जी कैसी है, बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में है आपके डीएम। तो अगर किसी के डीएम अभी अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं, उनकी लाइफ में डार्क नाइट ऑफ द सोल का जो पीरियड है वो चल रहा है, तो इनका प्योरिफिकेशन हो रहा है। इनकी लाइफ में इनके सारे जितने भी पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मास हैं वो सब इनके सामने आएंगे। डार्क नाइट ऑफ द सोल में क्या होता है, जितने भी प्रीवियस पेंडिंग कर्मास हैं ना वो एक एक करके ट्रिगर करते हैं और उन कर्मास को हील करते 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 इंसान उन सिचुएशन से मजबूत होकर निखर कर बाहर निकलता है और उसको रियलिटी समझ में आती है कि एक्चुअली में वो इस धरती पर क्या करने आई है या क्या करने आया है, और वो अभी तक किन चीज़ों में, किन कामों में लगा हुआ था, उलझा हुआ था, और जब उनको रिक्वायरमेंट थी, उनको नीड थी, तब वो लोग कहाँ चले गए। तो ये जो सच्चाई है ना, ये इनको समझ में आती है इस टाइम पीरियड में, स्पेशली डीएम को। तो आपके डीएम की एनर्जी में इस वक्त फियर है। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जीज़ हैं इनके आसपास। केज की एनर्जी है, यहाँ पर भी आपको एक केज नज़र आ रहा है, केज की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ये फियरफुल एनर्जी में है। इन्हें घबराहट भी हो रही है कई बार कि ये इस सिचुएशन से बाहर निकल भी पाएंगी या निकल भी पाएंगे या नहीं। कई बार ये खुद को रेजिस्ट भी कर रहे हैं, कुछ डिसीजंस लेना चाहते हैं ये डिवाइन की गाइडेंस में, लेकिन फिर ये खुद को रोक ले रहे हैं। और जब तक ये खुद को रोकेंगे ये टावर मोमेंट्स इनके साथ होते रहेंगे, बिकॉज डिवाइन इनको क्या कहते हैं, डिवाइन इनको पुश करते हैं, गाइड करते हैं कि तुम अपने पाथ पर चलो जिस पाथ के लिए आप आए हो। बट ये क्या करते हैं, ये मटेरियल वर्ल्ड में मेरा नेम, मेरा फेम, मेरी फैमिली, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो 3D की मटेरियल चीज़ें हैं या इनकी जो भी 3D की मैट्रिक्स में इन्होंने बना रखी हैं, कर्मा क्रिएट कर रखा है, उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा उलझे होते हैं।
तो जब तक ये अपने सोल मिशन पे, जब तक ये अपने डिवाइन पाथ को सिलेक्ट नहीं करते, डिवाइन इनको रह रह के ट्रिगर करते हैं। तो ये ट्रिगर मोमेंट्स इनके चल रहे हैं अभी इस वक्त, ज़्यादातर डीएम के। कुछ डीएम की एनर्जी में ऐसा भी है कि इन्होंने बहुत कुछ सीखा है इस जर्नी में, एक्सपीरियंसेस लिए हैं, बहुत कुछ इनको समझ में आ रहा है ऑलरेडी। हो सकता है ये आपसे शेयर करते हो या करती हो सकता है ना भी करते हो। सब्र रखा हुआ है इन्होंने, पेशेंस रखा हुआ है, और इनको पता है कि डिवाइन की एनर्जीज इनके साथ हैं, दैवीय शक्तियाँ इनकी मदद कर रही हैं। जब इनका बुरा वक्त चलता है तो इनको फील हो जाती है वो चीज़ें कि कोई ना कोई पावर तो है जो इनका सपोर्ट कर रही है। साथ ही साथ इल्यूजन्स बहुत ज़्यादा हैं इनके माइंड में, बहुत सारी एनर्जीज़ चल रही हैं। कभी ये बहुत पॉजिटिव इमेजिनेशन क्रिएट करते हैं, कभी ये बहुत नेगेटिव इमेजिनेशन क्रिएट करते हैं। तो ये चीज़ें अभी चल रही हैं इनकी लाइफ में। कई बार ये बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं, अपनी डीएफ को, या आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, आपको रीच आउट करने की कोशिश करते हैं। इनका मन कहता है कि करो, बात करो, एक्सप्रेस करो अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, बट ये रेजिस्ट कर रहे हैं। ये अपने आप को इस समय कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप डीएम से नो कांटेक्ट में हैं, थोड़ा पीरियड अभी आपको और वेट करना पड़ सकता है। एनर्जी बहुत एक्सट्रीम पे, इनको कई बार एक्सट्रीम पेनफुल एनर्जी से भी गुजरना पड़ रहा है। जैसे इनके बॉडी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई पार्ट में एक्सट्रीम पेन स्टार्ट हो सकता है, फिर वो लो हो जाएगा। मतलब अगर ये चेकअप के लिए जाएंगे तो डॉक्टर को समझ ही नहीं आएगा कि इनको हुआ क्या है। डॉक्टर कुछ भी है वही बोल देगा, बट एक्चुअली में इनको अपने आप उन चीज़ों से रिलीफ मिल जाएगा। जैसे ये राइट पाथ पे आएंगे ना, ये जो भी सप्रेस्ड इमोशंस हैं इनकी लाइफ में, जो भी सप्रेस कर रहे हैं ये एनर्जीज़ को, वो कहीं ना कहीं से रिलीज़ का माध्यम ढूंढेंगी, कहीं ना कहीं पेनफुल एनर्जी के तौर पर ये निकलेंगी। सेकंड, कुछ डीएम ऐसे भी हैं जो बहुत प्योरेस्ट फॉर्म में आ चुके हैं, काफ़ी हद तक अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर चुके हैं, और वो जो भी लाइफ में उनको मिला, डार्क नाइट ऑफ द सोल के थ्रू एक्सपीरियंस मिला, डीएफ के थ्रू जो सपोर्ट मिला, ही और शी वॉन्ट्स टू शो ग्रैटिट्यूड टू यूनिवर्स। ग्रैटिट्यूड की एनर्जी है ये। हो सकता है अपनी डीएफ को भी ग्रैटिट्यूड शो करते हों, या आपको पता होगा कि ये किस तरीके से आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से आपकी वैल्यू इनकी लाइफ में, जो पहले ये आपको मिसट्रीट करते थे, आपके साथ कई बार रूड हो जाते थे, आपको ऐसा लगता था मेरा डीएम है बट ऐसे बिहेव कर रहा है या कर रही है, अभी आपको इनकी तरफ से एक रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है। जब भी आपकी इनसे बातचीत होगी आपको फील होगा कि हाँ वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं उन सिचुएशंस को, क्योंकि आप ऑलरेडी वो सिचुएशन से गुजर चुके हो लाइफ में, आपने उनसे पहले ये एक्सपीरियंसेस किए हुए हैं। तो वो अब जब ये एक्सपीरियंसेस कर पा रहे हैं या कर पा रही हैं, तो वो फील कर पा रहे हैं आपके पेन को, वो आपकी सफरिंग को फील कर पा रहे हैं, बिकॉज यू बोथ कैरी सेम सोल, एनर्जी इज सेम, वाइब्रेशंस आर सेम। तो वो इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं, समझ रहे हैं। देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए अभी इस वक्त, आपके डीएम की एनर्जी आपके लिए क्या मैसेज है, क्या फीलिंग्स हैं। अटैचमेंट बहुत ज़्यादा इन्हें, देखिए दो चीज़ें हैं। पहला तो इन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे इस धरती पर किसी से भी अटैच नहीं होना है अपनी सोल के अलावा। इनको ऐसा लगता है कि अटैचमेंट से थोड़ा दूर रहो, किसी से जल्दी जुड़ो मत। आपके लिए भी पहले यही सोचते थे कि किसी से जल्दी जुड़ो मत, बट जब आपसे जुड़ गया इनका नाता ना, तो अब ये बॉन्ड अनब्रेकेबल हो गया। अब ये चाह भी रहे तो नहीं टूट सकता। और पहली बात, ये बॉन्ड टूटता नहीं है। कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैम मेरा डीएम तो मुझे छोड़कर चला गया, तो अब क्या करें। डीएम अगर एक बार आपकी लाइफ में आ गया, वो जा नहीं सकता और ना आप जा सकते हैं, और वो अपनी इच्छा से नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई रोक रहा है ज़बरदस्ती। एक बार वो अपने डीएफ से मिल लिया, वो उनकी लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी डीएफ की ही होती है। जैसे डीएफ की लाइफ में डीएम की प्रायोरिटी होती है, एग्जैक्टली लाइक सेम डीएम की लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी अगर कोई शख्स रखता है तो वो उसकी डीएफ होती है, और दिल से होती है। तो ऐसा नहीं है कि डीएम मिल लिए और फिर चले गए, ऐसा नहीं होता कभी भी। फिर आप कार्मिक से डील कर रहे हो या आप मे बी सोलमेट से डील कर रहे हो, एनर्जी रीडिंग से ये आप चीज़ें चेक कर सकते हो। लेकिन डीएम और डीएफ इस धरती पर अगर मिले हैं तो वो टाइम पास के लिए नहीं मिले हैं कि 6 महीना 1 साल वो टाइम पास किए, अफेयर किए, लव लाइफ में बबल फेज, एंड देन चले गए छोड़ के। अब इस जर्नी में क्या
कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता ट्विन फ्लेम जर्नी। काफ़ी तो मिसकॉन्सेप्ट्स हैं, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मिसकॉन्सेप्ट्स के कारण कंफ्यूज्ड हैं। इनकी फीलिंग्स में एक चीज़ और है कि ये आपसे इतनी हद तक जुड़े हैं, अगर इन्हें नहीं पता ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में तो ये फील करते हैं कि आखिर मैं इतना ज़्यादा अटैच कैसे हो गया या हो गई। मेरा तो नेचर ही नहीं है किसी से जुड़ने का, तो मैं इसको क्यों नहीं डिटैच हो पा रहा इस व्यक्ति से, क्यों मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ये व्यक्ति हमेशा घूमता रहता है या घूमती रहती है। ये आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, इनकी लाइफ में आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और ये आपको जताएं या ना जताएं, ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, प्रोटेक्टिव है। डीएम की एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि डीएम अपनी डीएफ के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव फील करते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ऑब्सेशन होता है। वो नहीं चाहते कि उनकी डीएफ उनको छोड़कर कहीं और जाए, देखे, बात करे। तो एक बाउंड्री डीएम की होती है डीएफ के आसपास, जैसे एक लक्ष्मण रेखा नहीं होती है कि इसको आप पार नहीं कर सकते, इतने पॉजिटिव होते हैं। तो लक्ष्मण जी ने अपनी भाभी के लिए जैसे किया था, उनकी सेफ्टी के लिए कि भाभी सेफ रहे, वैसे ही जो डीएम होते हैं वो एक बाउंड्री सेट करके रखते हैं अपनी डीएफ के लिए। और जैसे ही डीएफ उस बाउंड्री को क्रॉस करने की कोशिश करती है, डीएम जो है बहुत एक्सट्रीम पर जाकर झगड़े भी हो जाते हैं, क्योंकि डीएम डीएफ को लेकर दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये मेरी डीएफ है और ये सिर्फ मेरी डीएफ है, ये वाली एनर्जी होती है डीएम की। तो अगर आपके डीएम में ये क्वालिटी है तो आप समझना कि हाँ, ये एक परफेक्ट जर्नी है। अगर आपका डीएम को फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आप कहाँ क्या कर रहे हो, आप किससे शादी करने जा रहे हो, या आप किसके साथ अफेयर में हो, या आपका कोई बॉयफ्रेंड बन गया है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो वो डीएम नहीं हो सकता, वो डीएम हो ही नहीं सकता। वो नॉर्मल एक कनेक्शन हो सकता है, कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, बट ये डीएम की क्वालिटी नहीं है। डीएम के लिए मिलने के बाद, आपसे अगर धरती पर मुलाकात हो गई है, मिलने के बाद डीएफ से इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं होता, ठीक है। और डीएफ के लिए भी एग्जैक्टली द सेम, यस एग्जैक्टली। यहाँ पर उनका दिल सिर्फ आपके लिए धड़कता है, चाहे उनकी लाइफ में कोई भी कितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, बट अगर वो कभी भी इमोशनल होगा तो वो सिर्फ आपके लिए होगा, अगर वो कभी रोमांटिक होगा तो सिर्फ आपके लिए होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर रोमांटिक एनर्जी है, अटैचमेंट है, इमोशंस हैं। देखते हैं अगर आप डीएम से नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो कॉल मैसेजेस आपको कब तक रिसीव हो सकते हैं। मिनिमम मैक्सिमम यूनियन की वाइब्रेशन है, बहुत सारे यूनियंस होंगे, मैसेज भी आएगा। एंड वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर क्लेम करें इस एनर्जी को कमेंट सेक्शन में। यू कैन क्लेम यूनियन, यू कैन क्लेम मैसेजेस, यू कैन क्लेम कमिटमेंट। कमिटमेंट एक फ्रूटफुल सॉलिड बेस स्टेबिलिटी, मैसेज आपकी जो भी जर्नी है वो एक स्टेप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रही है। अगर आप नो कम्युनिकेशन में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, यहाँ कम्युनिकेशन रिसीव होगा। एंड यूनियन की वाइब्रेशन है बहुत जल्द, स्पेशली 8 डेज़ के अंदर, 8 आवर्स के अंदर, 80 आवर्स के अंदर, कुछ लोगों को 26 आवर्स के अंदर, बट यहाँ कम्युनिकेशन रिसीव होने वाला है बहुत सारे व्यूवर्स को। क्लेम करें इस एनर्जी को। जिनको भी 8 आवर्स या 8 डेज़ के अंदर इस रीडिंग को देखने के बाद कम्युनिकेशन रिसीव हो, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।